डक्की भाई गिरफ्तार हो गए। हाल ही में 10 करोड़ रुपए का उन्होंने मकान खरीदा और वो गिरफ्तार कैसे हुए और इसके पीछे आखिर मामला क्या है, आखिर उन्होंने क्या ऐसे कांड किए हैं जिसे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ गया, या ये भी कोई सियासी गिरफ्तारी है जो बाद में जल्द छूट जाएंगी। कई दफा मुकदमात बन चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके बाद फिर वो रिहा हो जाते हैं। अपने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद या उनके नुकसानदेह साबित होते हैं। अब तक जितने भी गिरफ्तार हुए हैं वो सब उनके फायदेमंद साबित कि भाई भी मुस्तकिल जो है ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। आखिर साइबर क्राइम ने लाहौर से उन्हें गिरफ्तार क्यों किया, इस पे सवाल उठ रहा है। जैसे कि रेल पे ले पैसा कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, उन पे इल्जाम जो है जुए का इल्जाम। मारूफ यूट्यूबर साद रहमान अल मारूफ डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। भागने की कोशिश कर रहे थे। ऑनलाइन जुए की प्रमोशन भी उन्होंने की है, तो ये वीडियो बना ली उन्हें प्रमोशन के लिए, बेचारे पकड़े गए। मोटरवे पुलिस ने डक्की भाई के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज किए थे। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने गाड़ी चलाई थी पैर से, वो भी रिकॉर्ड बनाया। डक्की भाई गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया की जीनत बन गए, टॉप ट्रेंड पर आ गए हैं। इस पे भी 9 मई का मुकदमा डाल दें और आपको दुआ देंगे हम। गन फैला रहे हैं ना फैमिली ब्लॉगिंग करने वाले, तो अच्छा किया गिरफ्तार किया। तो लोग कुछ राय ये है, ये कई दफा ऐसा भी हुआ है, गिरफ्तार होने के बाद छूट। फैमिली ब्लॉगिंग से पैसा कमा के, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, जुआ की प्रमोशन करके, प्रॉपर्टी खरीद के, वीडियोस बना के लोगों को बेवकूफ बना के अपने यूट्यूब से ही सही पैसे कमा रहे हैं। ये भी आपने महंगी तरीन गाड़ी खरीद ली और उसकी प्रमोशन कर दी, तो आपने उसके भी पैसे निकाल लिए। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एक और खबर है आपके सामने पेश हुए हैं डक्की भाई। जी हाँ, आपने सुना होगा कि डक्की भाई गिरफ्तार हो गए। हाल ही में 10 करोड़ रुपए का उन्होंने मकान खरीदा, एक बहुत विला जिसे कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत घर खरीदा। उसके बाद वो अब गिरफ्तार हो गए और वो गिरफ्तार कैसे हुए और इसके पीछे आखिर मामला क्या है, आखिर उन्होंने क्या ऐसे कांड किए हैं जिसे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ गया, या ये भी कोई सियासी गिरफ्तारी है जो बाद में जल्द छूट जाएंगी। कई दफ़ा मुकदमात बन चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसके बाद फिर वो रिहा हो जाते हैं। आखिर इस तरह के मामला जो हैं, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद या उनके नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये बता दूं कि अब तक जितने भी गिरफ्तार हुए हैं वो सब उनके फ़ायदेमंद साबित, क्योंकि उनको फ़ायदा ही हुआ है गिरफ्तारी से और फेम में आए थे। और सोशल मीडिया से हट के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको एक जगह मिल जाती है और आपको मज़ीद आप मकबूल हो जाते हैं। तो यही आज डक्की भाई के साथ हुआ कि डक्की भाई भी मुस्तकिल जो है ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। और उनकी जो इनकम है और इनकम सोर्स है और जो सोशल मीडिया है, जो उनका यूट्यूब है, जो उनकी चीज़ें हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन आखिर साइबर क्राइम ने लाहौर से उन्हें गिरफ्तार क्यों किया, इस पे सवाल उठ रहा है। वो इसलिए उठ रहा है कि भाई आजकल उनके पास पैसे की, और रेल पे ले बहुत पैसा आ रहा है उनके पास, तो वो जो है पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उन पे इल्ज़ाम जो है, वो इल्ज़ाम जो लगाया वो है जुए का इल्ज़ाम। लाहौर एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार किया। मारूफ यूट्यूबर साद रहमान अल मारूफ डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, डक्की भाई बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, जाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उनका नाम पहले ही PNIL की फहरिस्त में शामिल था उनका नाम, तो जिसके बायस उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया है। नेशनल साइबर क्राइम के मुताबिक डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत तहकीकात पहले ही जारी हैं, जिनमें ऑनलाइन जुए की प्रमोशन भी उन्होंने की है। आपको पता है ना, ऑनलाइन जुए की प्रमोशन की, तो ये वीडियो बना ली उन्हें प्रमोशन के लिए, बेचारे पकड़े गए। अगर आप पिछले रिकॉर्ड पे देखें तो अप्रैल में भी मोटरवे पुलिस ने डक्की भाई के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज किए थे। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने गाड़ी चलाई थी पैर से, वो भी रिकॉर्ड बनाया था, तो उसकी वजह से गिरफ्तार हुए थे। और मुकदमा हुए जिनकी उन्होंने जमानत ली थी, उसके बाद डक्की भाई की ने जमानत हासिल कर ली थी, तमाम उनके खिलाफ साइबर क्राइम एजेंसी ने अलहदा तहकीकात शुरू कर दी है। सारे मुकदमा अपनी जगह, लेकिन डक्की भाई गिरफ्तार होने के बाद फिर जो है सोशल मीडिया की जीनत बन गए, टॉप ट्रेंड पर आ गए हैं और उनकी लोग हिमायत में भी कुछ वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन एक बंदे ने तो भाई कमेंट्स लिखा है, उसके ऊपर तो आफरीन है, उसने बोला कि भाई इस पे भी 9 मई का मुकदमा डाल दें और आपको दुआ देंगे हम, क्योंकि इसको भी बंद करें, फिट करें। 9 मई का मामला आपको पता है कि जिसको पे 9 मई डलता है वो चले आता है, काले पानी की सज़ा होती है उसको, और वो कोई ना कोई वजह होती है जो 9 मई इस पर डाल होता है। 9 मई का इल्ज़ाम बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, गद्दारी का मुकदमा है। तो ये डक्की भाई पे लोग जो है, कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो गन फैला रहे हैं ना फैमिली ब्लॉगिंग करने वाले, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, वो कहते हैं इनके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अच्छा किया गिरफ्तार किया। तो लोग कुछ राय ये है, ये मेरी राय नहीं है भाई, मैं किसी गिरफ्तारी पे खुश नहीं होता, क्योंकि किसी की भी गिरफ्तारी हो या कुछ हो, ये कानूनी मामलात हैं, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, इसमें आप लोगों को नहीं पता होता मामला कहाँ चले जाते हैं।
तो सोशल मीडिया पे पीका एक्ट भी लग गया है, तो उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहर अब तक की ये अपडेट है कि डक्की भाई गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार होने की वजह भी बता दी कि ऑनलाइन जुए की प्रमोशन जो है उन्होंने की है, उसके ऊपर गिरफ्तार किया है। अब मज़ीद जो तहकीकात हो रही हैं उस पर वो क्या क्या बयान देते हैं और क्या क्या मामला होते हैं, या वो थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे, ऐसा भी हो सकता। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, गिरफ्तार होने के बाद छूट गए। लेकिन इस वाले मामले में क्या वो रिहा होते हैं, या ज़मानत मिल जाती है, या अदालत जाएंगे केस, कि अदालत से रिहाई मिल जाएगी, बेल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें अभी इनिशियल हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तार हुए हैं, उसकी मज़ीद तहकीकात होंगी और चीज़ें आ जाएगी। तो अब जैसी कोई चीज़ इसमें से निकल के आती है, अब कोई अपडेट होती है तो बता देते हैं। फिलहाल तो अब तक की यही है कि डक्की भाई फैमिली व्लॉगिंग से पैसा कमा के, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, और अब ये जुआ भी आ गया उनके ऊपर, जुआ की प्रमोशन करके और प्रॉपर्टी ख़रीद के, और ये वीडियोस बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा के अपने यूट्यूब से ही सही पैसे कमा रहे हैं। ये असल में है ये यूट्यूबर। इनकी बहुत सारी तस्वीरें देखी आपने, शादी पे बड़ा पैसा लुटाया गया, उसके बाद इनकी गंजे हो गए थे पैसे के, तो उस पर बड़ी वीडियोस बनाई, पैसे कमाए। दूसरा, गाड़ी खरीदते हैं। अगर कोई गाड़ी आपने 30-40 करोड़ की खरीदी है, 50 की, जितने की भी आपने महंगी तरीन गाड़ी खरीद ली और उसकी प्रमोशन कर दी, तो आपने उसके भी पैसे निकाल लिए। अब जो बाकी यूट्यूबर्स हैं ना, वो एक बात ध्यान से सुन लें कि किसी भी फैमिली व्लॉगर या यूट्यूबर की वीडियो अगर आ जाए कि मैंने यूट्यूब से पैसे कमा के घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, भाई हर बात सच नहीं होती ना। इतना पैसा है जो लोग समझते हैं, करोड़ों रुपए इतनी जल्दी नहीं मिलते जितना लोग सोच रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि यूट्यूब पे अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के जितने व्यूवरशिप आपकी वो देख रहे हैं, तो आपको पैसे में रुपए में 4 आने के बराबर मिलेंगे। और यही वीडियो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में देखी गई अगर, तो अमेरिका में रुपए मिलेंगे, पूरे 4 आने नहीं मिलेंगे। तो ये फ़र्क है। लेकिन आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग तो पाकिस्तान की है, क्योंकि आप तो उर्दू में बात कर रहे हो। अब पूरी दुनिया में तो सारे उर्दू नहीं बोलते ना भाई। तो जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखी जाती है वो है साउंड पे, यानी कि साउंड ऐसी चीज़ है जो हर तरह का साउंड लोग इस्तेमाल करते हैं। साउंड हर तरह के बोलने वाले, ज़बान बोलने वाले, सुनने वाले, वो साउंड देखते हैं और सुनते हैं, उस पर वीडियो देखी जाती है। अब तक तो ये चले छोड़ें, बात फिर कहीं निकल जाएगी। लेकिन जो व्लॉगिंग करके पैसा कमाते हैं और वो आज मशहूर होते जा रहे हैं, ये पैसा सबको नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के हालात भी वैसे ही हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ लगी होती हैं और पैसा लाना इतना आसान नहीं होता है। भले आप क्रिप्टो में काम कर लें, भले आप किसी में भी काम कर लें। लेकिन फ़िलहाल डक्की भाई अभी अरेस्ट हो गए हैं और अभी डक्की भाई की कोई नई अपडेट तो बाहर नहीं आई है। जैसी बाहर आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने जावेद साथी को याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।